और अब बात करते हैं अरावली की। अरावली पर्वत श्रृंखला पर पर्वतमाला को लेकर लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ अलग अलग सामाजिक संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। पर्यावरण से संबंधित जो लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम अरावली बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की गई है। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस की बयानबाजी को सिर्फ भ्रम फैलाना बता रहे हैं कि अरावली के मामले पर कांग्रेस के नेता भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर राजनीति और समाज में हलचल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने अरावली बचाओ रैली के माध्यम से इसे सार्वजनिक मुद्दा बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पर्वतमाला की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है और खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों को खतरा है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है अरावली को लेकर कुछ लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस बहस ने न सिर्फ राजनीतिक तौर पर माहौल को गर्म कर दिया है, बल्कि आम जनता में भी चिंता और जागरूकता पैदा कर दी है। अरावली को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया था। पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अरावली में नए खनन की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। सभी राज्यों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा भी स्वीकृत करते हुए ये कहा कि अब पर्वतमाला में कोई नई माइनिंग गतिविधि नहीं होगी। विपक्ष के बयान पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा अरावली को लेकर कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी। कांग्रेस नेताओं ने अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर यह भी कहा कि ये मामला पुनर्विचार का है और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। अरावली की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये बहुत पुनर्विचार के काबिल मामला है और जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए और ये मैं इसको सैद्धांतिक रूप से सही नहीं मानता। हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जी यादव साहब ने पूरा क्लियर किया है, प्रतिबंध लगाया है। तो अब तो दिक्कत कोई भ्रम रहना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है भी नहीं। अरावली की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। हरियाणा भी अरावली पहाड़ियों की सियासत से अछूता नहीं है। कांग्रेस और अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग उठाई। बीजेपी नेताओं ने कहा कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है और एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल हमने गुड़गांव के अंदर इस पे व्यापक विस्तार से सरकार को एक चेतावनी दी है कि सरकार तुरंत 100 मीटर की गाइडलाइन बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, रिव्यू पिटीशन फाइल करे और देश और सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगे। सरकार की बदनीयत पकड़ी गई है। अगर सरकार ये नहीं करती तो हम संघर्ष सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष करेंगे। सरकार ये मत समझे कि राजस्थान इस संघर्ष में अकेला है। किसान आंदोलन में भी सरकार ने पहले कहा कि पंजाब अकेला है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया तो सरकार को नज़ारा याद होगा और सरकार को वहाँ भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ भी राजस्थान अकेला नहीं है, हरियाणा राजस्थान के साथ है, पूरा देश राजस्थान के साथ है। अरावली पे अगर प्रहार होगा तो संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सरकार को ये वापस अपने कदम खींचने ही पड़ेंगे। अरावली का जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया
और उन्होंने कहा कि 100 मीटर से ऊंची हाइट के जो पर्वत श्रृंखला है उसको उस श्रेणी में लेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 मीटर से नीचे की है वहाँ को खनन के आदेश कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर गुमराह करके एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठ का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से अरावली को लेकर किया है। अरावली पर्वतमाला को लेकर ये राजनीतिक और सामाजिक बहस अभी खत्म होने वाली नहीं है। सरकार ने स्पष्ट प्रतिबंध और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, लेकिन विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बयानबाजी देखी जा रही है। जनता और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर यह टकराव आगे भी सुर्खियां बटोरता रहेगा, क्योंकि अरावली की रक्षा अब न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी हर वर्ग की जिम्मेदारी सा बन गया है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।